अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जितने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेरा वीडियो है। मतलब जो स्टूडेंट समझ लीजिए एक तरह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, 10वीं तक उन्होंने उर्दू में पढ़ाई की है और आगे भी वो किसी वजह से या किसी मजबूरी की वजह से 11वीं 12वीं भी उर्दू में पढ़ रहे हैं, है ना। वो जो भी XYZ उनकी मजबूरी हो सकती है और अब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 12वीं की 12th क्लास की, और जो उनको क्वेश्चन पेपर चाहिए। अभी हाल फिलहाल में मुझे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट मुझे मिला है, या आप देख सकते हैं मुझे कमेंट मिला है। इन्होंने कहा है कि भाई 12th उर्दू मीडियम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, उस पर वीडियो बनाओ। सबसे पहली बात, मेरी वेबसाइट है खान्स अकेडमी, जिसके ऊपर मैंने स्कूल लेवल की जो है पेपर्स डाल रखे हैं और 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के भी पेपर्स मैंने डाल रखे हैं पिछले कुछ सालों के। तो ये बच्चे जो है शायद जब 10वीं में थे तो हमसे पढ़े होंगे, इसीलिए इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर 12वीं की कहाँ से मिल सकते हैं, या आप वीडियो बना कर डाल दो कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं यही करूँ कि भाई अगर स्टूडेंट्स, आप ही जैसे स्टूडेंट जो लोग किसी वजह से 12वीं 11वीं 12वीं उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, तो अगर आप मुझे अपने पेपर सेंड करते तो आज मैं आपको दे पाता। जब मुझे किसी ने पेपर दिया ही नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूंगा। और ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी जगह के बारे में पता है जहां पर ऑनलाइन तरीके से आपको पेपर मिल सकते हैं। शायद ही मिलेंगे आपको, मुझे नहीं लगता कहीं अवेलेबल होंगे उर्दू मीडियम के क्वेश्चन पेपर। अगर है तो मुझे भी बताइए, कमेंट कीजिए, हम जो है अगर पता चल जाएगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है या मेरा इल्म है, ऑनलाइन वगैरह मैं भी देखता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, कहीं भी उर्दू मीडियम में के लिए बच्चों के लिए 12वीं के साइंस साइड के, साइंस हो या आर्ट्स हो कॉमर्स जो भी है, उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। अब आप जहाँ उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि उसी अदारे से आप मांगिए पेपर, क्योंकि उनके पास होना चाहिए जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर जरियान पठान करके जिन्होंने कमेंट किया है, और तकरीबन लगातार 3 से 4 मरतबा इन्होंने कमेंट किया है कि भाई पेपर दे दो, पेपर दे दो, या कहीं से अवेलेबल होंगे तो बता दो। जबकि ऐसा नहीं है, उर्दू मीडियम से कहीं भी आपको 11 12 के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन तरीके में तो कहीं नहीं मिलेंगे। अगर मुझे कुछ बच्चे सेंड करते या कोई जो टीचर्स अगर मुझे देता तो मैं उसको स्कैन करके मेरी वेबसाइट पर डालता भी था। लेकिन फिलहाल मैंने जो है मुझे तो ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर मिले नहीं है, अगर मिले होते तो मैं आपके लिए अवेलेबल कर देता। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि भाई आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसी इंस्टीट्यूशंस के जरिए आप उनसे मांगिए कि भाई पिछले PYQs आप दीजिए, आप उनसे लेके प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी रही थी कि अब आप 11 12 भी जो है उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, वरना मैं तो सबको यही सजेशन देता हूँ कि बेटे आप जो है ना 10वीं तक आपने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की, लेकिन अब 11वीं और 12वीं आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़िए। क्योंकि 11वीं 12वीं जरूरी तो नहीं आप सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ के आप बैठ जाएंगे, 11 12 करके आप बैठ जाएंगे। आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आप बड़ी हायर स्टडीज करना चाहेंगे, तो जाहिर है आप उर्दू से तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मवाद उतना अवेलेबल ही नहीं है पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में वगैरह में, है ना। तो कैसा है ना कि भाई अपनी उर्दू जो ऑप्शन आपको भले मिल भी रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है ग्रेजुएशन वगैरह में। जैसे कोई बच्चा मिसाल के तौर पर साइंस से पढ़ रहा है 11 12 और अब उसको डॉक्टर बनना है, तो क्या वो MBBS की पढ़ाई भी उर्दू में करेगा? BDS BOMS BHMS जो भी करेगा, क्या वो उर्दू से पढ़ेगा? उसको उर्दू से कंटेंट मिलेगा ही नहीं कहीं भी, है ना। अगर मिलेगा तो मुझे भी बताइए, मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है उर्दू में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। 12वीं के बाद सब चीज़ जो होती है ना, जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये सब चीज़ें ना इंग्लिश में ही होता है। तो मेहरबानी करके 11 12 से ही आप इंग्लिश में ही पढ़ाई कीजिए, उर्दू में मत पढ़िए। 10वीं तक आपने पढ़े उर्दू मीडियम से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको जो है इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। ये मेरा इस चैनल पर तीसरा से चौथा वीडियो है। मैंने काफ़ी सारे लाइव सेशंस, काफ़ी सारे वीडियोस बना के मैंने पोस्ट किए हैं, लेकिन मुझे बच्चों के कमेंट आते ही रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों से, जैसे जलगांव है, भुसावल है, धुलिया है, मालेगांव है। इन तमाम इलाकों से ना बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई उर्दू में जो है कोई वीडियो बनाता है क्या? है, इक्के दुक्के लोग बनाते हैं, लेकिन अब उनकी जो हिम्मत जवाब दे चुकी है। मतलब उनको पता चल गया कि भाई कोई देखने वाला नहीं है, सही लोगों तक पहुंचता नहीं है चैनल, तो उन्होंने भी जो है वीडियो डालना छोड़ दिया, यानी वो काम करना बंद कर दिया उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इंग्लिश से पढ़ते तो आपको ऑनलाइन मवाद भी अच्छा पढ़ने को मिलता,
आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलते प्रैक्टिस करने को। तो कहने की बात यह है कि आपको है ना थोड़ा सा मुश्किल गुजरेगा 2 से 3 महीना, लेकिन बाद में सब आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत से बच्चे ना डरते हैं कि अभी हमने उर्दू से पढ़ा तो हमको इंग्लिश से जमेगा क्या। अरे भाई तुम पहले शुरुआत तो करो, 1 से 2 महीने, बहुत से वो 3 महीने आपको मुश्किल गुजरेंगे, उसके बाद आपके लिए तमाम चीजें आसान हो जाएगी। हम भी जब थे ना पढ़ते थे तो हमारे लिए भी 2 से 4 महीने मुश्किल गुजरे, लेकिन उसके बाद सब चीज़ समझ में आने लगी, क्योंकि उसके लिए मुताला करना पड़ता है, इंग्लिश किताबें रेफरेंस बुक रेफर करना पड़ता है। हमारे वक्त में तो जो है निसाबी किताब जो है अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि सिलेबस नया आ चुका था 11th-12th में, जब मैं 11वीं-12वीं में था सन 2007 और 8 में। तो तब की बात ये कि भाई उस वक्त तो कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो हम रेफरेंस बुक पढ़ा करते थे जो इंग्लिश में हुआ करती थी। उसको जो है हम जो मीनिंग हमको नहीं आते थे वो हम डिक्शनरी में देख के पढ़ते थे और मेहनत करते थे और चीज़ों को अपनी खुद की नोट्स खुद बनाया करते थे। अब तो माशाल्लाह सब कुछ अवेलेबल है, मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन तरीके से इंग्लिश में बुक अवेलेबल है, ई भाल भर्ती की वेबसाइट से अब सब चीज़ जो है यूट्यूब पे आ चुका है। तो इंग्लिश से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। तो जो बच्चे उर्दू से पढ़ रहे हैं तो भाई मैं उनको यही बोलूँगा कि भाई आपको दिक्कत होने वाली है मुस्तकबिल में आगे चलकर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ेंगे, 12th तक ही पढ़ेंगे, आपको आगे भी पढ़ना है, तो आगे तो आपको दिक्कत आने ही वाली है। इसीलिए मैंने सबको सजेस्ट किया था कि भाई 11 से आप इंग्लिश में ही एडमिशन लीजिए और 12th में भी इंग्लिश में ही पढ़ें, ताकि आपको 11-12 अच्छे से आ जाएगा तो ग्रेजुएशन आपका अच्छे से गुजरेगा, क्योंकि वहाँ उर्दू में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक सलाह मशवरे वाले जो है वीडियो था हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के। ये वीडियो को जो है लाइक कीजिए और उन तमाम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जो इस तरह से 11th-12th उर्दू से पढ़ रहे हैं, उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं और नोट्स की तलाश है या उनको PYQs की तलाश है, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।